मेरे प्यारे भक्तों, सावन महीने का जितना बेसब्री से इंतजार सभी शिव भक्तों को होता है, तो वह दिन आने में आप कुछ ही समय बचा है। तो आज हम इस वीडियो में सावन सोमवार और सावन महीने से पहले हमें कौन सी चीज़ है खरीद लेना है वह सब जानेंगे। तो भक्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जितना वे साबरी से शिव भक्त हैं, इंतजार करते हैं। कुछ लोग तो सावन के पूरे महीने ही व्रत रखते हैं, पर पूरे सावन का तो जितना जितना पर लगता है, जिसे जितना हो पता है, जितना जो सक्षम है उतने लोग भगवान की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। और इस महीने में सोमवार कितने पड़ रहे हैं मित्रों, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सावन सोमवार में कितनी सोमवार पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं, कौन सा सोमवार किस डेट को पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे। वैसे तो सावन सोमवार हमेशा कर ही पड़ते हैं, पर कभी कभी पंच भी पड़ जाते हैं, परंतु इस सावन सोमवार में जो कि 2025 में पड़ रहे हैं वह कर ही पड़ रहे हैं। आपको वीडियो के अंत में विस्तारपूर्वक बताएंगे, आपको देख लीजिएगा। कुछ लोग मतलब 5 रखना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा 5 पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सावन के व्रत का नियम। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। सावन का महीना शुरू होने से पहले कुछ चीज़ आप मंगाकर प्लानिंग करके रख लीजिए। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की आपके घर में होना ही चाहिए गंगाजल। गंगाजल सावन के महीने में घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गंगाजल के पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो आप गंगाजल पहले ही मंगाकर रख लीजिएगा, और अगर आपके घर में पहले से ही रखा हुआ है तो अति उत्तम है। अपने घर में गंगाजल जरूर रख लीजिए, बहुत ही मतलब नहीं है। कभी किसी दिन गंगाजल रहेगा तो सभी परिवार मिलकर या खुद जाकर गंगाजल थोड़ा सा साधारण जल में मिलाकर आप अभिषेक कर सकते हैं मित्रों। तो आप लोग गंगाजल जरूर कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लीजिए। चलिए अब दूसरी चीज़ भी जान लेते हैं। दूसरी चीज़ वह है कि अगर आपके घर में शिव जी की कोई फ़ोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप बाय मार्केट से ज़रूर खरीद लीजिएगा, और अगर आप मार्केट से ना खरीद रहे हैं तो किसी मंदिर से खरीदें मित्रों, तो वह ज़्यादा उत्तम रहेगा। और आप एक छोटी सी शिवलिंग भी उसके साथ ज़रूर खरीदें, क्योंकि इसकी पूजा करना भी ज़रूरी माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि सावन के पूरे महीने में अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूध से ही अभिषेक करते हैं। अगर आपके घर में दूध भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गंगाजल लेकर भी अभिषेक करते हैं, तो समझिए यह शिव भक्त आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको हमेशा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, सावन के महीने से पहले आप एक और चीज़ जो कि सावन के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उनसे भक्तों के लिए जो व्रत रखेंगे, तांबे का लोटा। तांबे का लोटा आप पहले ही ज़रूर खरीद लें। अगर आपके घर में पहले से ही है तो ना खरीदे, आप उसका ही उसे कर सकते हैं और उसकी अच्छी तरीके से साफ़ करके पहले ही आवश्यक रख लें। तांबे के साथ एक पीतल का लोटा भी आप खरीद सकते हैं अगर आप चाहे तो, और अगर आप ना करना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है मित्रों, आप तांबे के लोटे से भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दो, तांबे से शिव जी को केवल जल आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मीठी चीज़ डालकर या दूध डालकर आप अभिषेक नहीं कर सकते। लेकिन करने वाले इससे कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उसमें आप जैसे हो रही है चीनी वगैरह डाल देते हैं तो मदीना के समान हो जाता है। दूध को भी कुछ लोग डालकर तांबे से नहीं करते हैं। तो अब देख लीजिएगा, पीतल का ही खरीदनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। नंबर 4, ये खासकर महिलाओं के लिए है, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक माना जाता है। तो हर रंग कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप जान ही चुके हैं कि हर रंग मन में खुशी और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि हर रंग महादेव को अत्यंत पसंद है, और अगर कोई व्यक्ति पूरे सावन में हरे रंग के वस्त्र पहना है तो मित्रों महादेव उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अब तक आप समझ ही चुके हैं कि हर रंग हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हर रंग मतलब महादेव के लिए मान्य जाना माना रंग, सूट, साड़ी वगैरह, चुनरी प्रिंट सावन में हरे और गुलाबी हो, नीला, पीला चुनरी का बहुत अधिक महत्व है। रेडी करके रख लीजिए, पूरे सावन कोशिश कीजिएगा हरा, गुलाबी, लाल, पीली चुनरी। एक और ज़रूरी बात, अगर आप हो सके तो जो सावन के 4 सोमवार पड़ रहे हैं, उन 4 सोमवारों में आप हर रंग जरूर पहनें। अगर पूरे महीने संभव नहीं है, कोई व्यक्ति पूरे महीने नहीं पहन पाता है, तो उनके लिए भी बता देते हैं कि अगर पूरे महीना आप हरे रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, तो आप उन 4 सोमवार क्योंकि महादेव के लिए माने जाते हैं, तो आप उन 4 सोमवारों में भी हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और उन वेस्टर्न को पहनकर ही पूजा करें।
अगर आपके पास सारे रंग के वस्त्र ना हो तो आप पहले ही सिलवा लें। और भक्तों, एक और जरूरी बात भक्तों, अगर आपके घर में कोई मांस मुद्रा का सेवन करता है तो आप सावन महीना शुरू होने से पहले एक और चीज़ पहले ही खरीद लें। अगर आपके घर में 2 चूहे वगैरह नहीं है, एक ही चूल्हा है और इस पर मांस मुद्रा का सेवन खाने के लिए बनता है, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि सावन का महीना पूरे साल भर में एक बार आता है, तो हमेशा नहीं करना चाहिए। भक्तों, आप एक चूल्हा अलग से खरीद लें और जैसे आपका व्रत फरार वगैरह खाना जो भी बनता है आप उसे पर बना लें, क्योंकि व्रत भारी को जी चूल्हे पर आपका मांस वगैरह बनता है, उसे चूल्हे पर फरार वगैरह नहीं बनना चाहिए। तो आप एक छोटा सा चूल्हा या फिर ओवन खरीद सकते हैं, आपके लिए उत्तम होगा। और अगर आपको उससे संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मित्रों, हम आपको उसका रिप्लाई अवश्य देंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बखूबी से देंगे। तो भक्तों, आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, तो इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके सवालों का जवाब दें। दोनों चीज़ बनाने चाहिए, वर्णन नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ना उसे पर बनानी चाहिए। अलग बर्तन रखिए, सेपरेट चूल्हा रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडक्शन चूल्हा वगैरह ले लीजिए, इसका 1-2 बर्तन ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा लिमिट में आप खरीदनी है। और नॉनवेज वगैरह सावन में बिल्कुल मत खाएगा। जिनको भी का जो कहते हैं तो खाने नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए जो कहते हैं दोस्तों, किसी के घर में लहसुन प्याज ही नहीं पड़ता है, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगली चीज़ आपको क्या खरीदनी है कि चूड़ी वगैरह, हरी चूड़ी और लाल चूड़ी रख लीजिएगा। पहले सोमवार के दिन ही माता गौरी को चढ़ा देनी है और चढ़कर पूरे सावन में हरी चूड़ी पहननी चाहिए। अगल बगल मतलब आगे पीछे आपको लाल चूड़ी भी माता पार्वती के लिए डाल सकते हैं। और हर तो शिव जी को हमारे पसंद है। भोले बाबा, ये भोले बाबा को तो हरी और लाल चूड़ी आपको जहाँ कहीं भी जाते हैं। अगर कांच की चूड़ियाँ दिख जाती हैं तो हरा खरीद कर जरूर रख लीजिएगा। पहले का रखें और माता को चढ़कर हमें खुद धारण करनी है। क्लियर हो गया। और एक और ज़रूरी बात महिलाओं के लिए, आप जब भी सावन सोमवार का व्रत करें और उसे दिन पूजन करें तो आप 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें, क्योंकि इससे पति की उन्नति और तरक्की होती है। महिला अगर सावन सोमवार के दौरान पूरा 16 श्रृंगार का श्रृंगार करके पूजन करती है तो महादेव उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आप सावन सोमवार में जो 4 सोमवार पढ़ रहे हैं उनमें से किसी एक सोमवार के दिन आपको माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है सिंदूर। सिंदूर आप माता रानी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इससे माता रानी आपके सुहाग की रक्षा करेगी और हमेशा आपके सुहाग के ऊपर अपनी कृपा वर्षा आएगी। सावन से पहले भगवान शिव जी के लिए आप लोग चंदन वगैरह या रोली भगवान के लिए जरूर खरीद लें। लाल चंदन भी ले सकते हैं। पूजा के दुकान पर आपको सभी प्रकार की चीज़ मिल जाएगी। सावन की पूजा से संबंधित जीजा भी हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ है सावन के महीने में पूजा करने के लिए ज़रूरी होती है। चलिए वह छोटी छोटी चीज़ भी जान लेते हैं, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। कन्फ्यूजन बनी रहती है। अगर हम पहले ही ऐसा खरीद कर रख लेते हैं तो हमें पूजा करने में कोई भी बाधा नहीं आती और पूजा बिल्कुल आसान तरीके से सफल हो जाती है। कुछ चीज़ होती हैं जो आपको पहले ही खरीद कर रखना होती है। वक्त तो कुछ चीज़ होती है जो आपको हाल ही खरीदना होती है। जैसे कि दूध दही है तो वह आपको उसी दिन खरीदना होता है। पर हम आपको वह चीज़ बता देते हैं मित्रों जो आपको पहले ही खरीदना है। जय किसकी शहद। शहद भक्तों आपको पहले ही खरीद कर रख लेना है, क्योंकि शहद भगवान शिव के लिए अति उत्तम माना जाता है। उनकी पूजा के दौरान शहद का प्रयोग जरूर किया जाता है। और शक्कर भी आपको पहले ही खरीद लेना है। उसके बाद चावल आपको पहले ही खरीदना है। और उसके बाद आपको दीपक, मिट्टी का जो दीपक होता है वह पहले से ही खरीद कर रख लेने हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ जानू, जो सफ़ेद कलर का कलवा होता है उसे जानू के नाम से भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ के वस्त्र के रूप में उन पर चढ़ाया जाता है भक्तों। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 2025 में सावन सोमवार कितने पड़ रहे हैं और कितनी तारीख को पड़ रहे हैं। तो चलिए अब वह भी जान लेते हैं कि सावन सोमवार कितने पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं। तो ये तो हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि 11 जुलाई से सावन का जो महीना है वह शुरुआत हो रहा है, यानी कि प्रारंभ हो रहा है। उसे दिन शुक्रवार पड़ रहा है दोस्तों। और सावन जो महीने की समाप्ति है वह 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही हो रही है। यहाँ पर सावन सोमवार के जो व्रत है वह कर पड़ रहे हैं। और श्रावण सोमवार व्रत की जो तारीख के हैं वह इस प्रकार है।
सबसे पहले जो सावन सोमवार है वह 14 जुलाई 2025 के दिन सोमवार को और सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 के दिन सोमवार को पड़ेगा। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025 के दिन पड़ेगा, जबकि चौथा श्रावण सोमवार 4 अगस्त 2025 सोमवार के दिन चौथ सावन सोमवार पड़ेगा। तो ये थी वह सावन सोमवार से संबंधित जानकारी जो कि हमने आपको बताए। आप जान लेते हैं कि जो दक्षिण भारत में कुछ राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में सावन की शुरुआत कब से हो रही है। तो वहां पर सावन की शुरुआत 25 जुलाई 2025 शुक्रवार से हो रही है और सावन की समाप्ति 23 अगस्त 2025 के दिन शनिवार को होगी। और यहां पर सावन सोमवार के जो 4 व्रत पड़ेंगे और सावन व्रत की तारीख है इस प्रकार है। 28 जुलाई 2025 के दिन सावन का पहला सोमवार व्रत पड़ेगा। 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार को दूसरा सावन सोमवार का व्रत पड़ेगा। 11 अगस्त 2025 के दिन सावन का तीसरा सोमवार व्रत पड़ेगा। 18 अगस्त 2025 के दिन सावन सोमवार का चौथा शबन सोमवार व्रत पड़ेगा। दोस्तों, तो एक ही दक्षिण भारत से संबंधित सावन सोमवार से संबंधित जानकारी। भक्तों, वीडियो के अंत में जाते जाते अब सावन माह में हम आपको एक ऐसा उपाय बता देते हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो समझो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। आपको सावन के महीने में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं उन 4 सोमवारों में गौ माता को एक चीज़ जरूर खिलानी है। आपको गौ माता से संबंधित ये जानकारी कोई नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ हमारा हिंदू टीवी चैनल नया योग टीवी ही आपको ये जानकारी बताएं। तो भक्तों, आपको जो 4 सोमवार है उन 4 सोमवार के दिनों में आपको सुबह जो माता है बहाने रोटी बनाती है उन माताएं बहनों को सुबह जिस दिन सोमवार पड़ रहा है उसे दिन एक रोटी बनानी है गौ माता के लिए और उसे पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना है। इससे उन्हें पूरे सावन सोमवार का फल मिलेगा और साथ ही भगवान शिव उनको सदा सुहागन और सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी देंगे। साथ ही उनके पति की जीवन में अड़चन, आर्थिक तंगी, कर्ज से परेशान उन सब को दूर करेंगे। तो सभी माता और बहनों को यह उपाय जरूर ही करना है। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी कि सावन सोमवार के दिन अगर सोम अष्टमी पड़ रही है तो भगवान भोलेनाथ शमी के वृक्ष में बात करने जरूर आते हैं। तो उसे महिला के पति पर आने वाली जो भी परेशानी होती है वह महिला के प्रतिमान भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं को देखा है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है कि इस सावन के सोमवार के दिन आपको सिर्फ एक लोटा जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है। धतूरे के फल को अपने हाथ में पकड़ता है और भगवान भोलेनाथ के बीच मंत्र का जप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और उसके बाद धतूरे के फल को आपको शिवलिंग के ऊपर इसी प्रकार से रख देना जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सावन के सोमवार के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उसे बीमारी से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लग जाएगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उसे व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में आपको लंबे समय से घाटा हो रहा है, आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है, पहले आपका व्यापार चल रहा था अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ जाए आपका व्यापार को किसी की नज़र लग गई है। और दोस्तों, नज़र इतनी खतरनाक चीज़ होती है जो हरे पेड़ को भी सुख देती है कि सावन के सोमवार के दिन चल लेना है। एक सफ़ेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है और सफ़ेद कपड़े की पोटली बनानी है। क्योंकि जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षर बोला जाता है और अक्षत चावल का अगर इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भोलेनाथ के मंदिर जाना है या जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसे मुट्ठी चावल को शिवलिंग से छुए कर लाना है। अपने व्यापार स्थान के उसे जगह पर रख देना है जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं। आपके व्यापार को जो भी नज़र लगी होगी वह ये चावल खत्म कर देगा। इस उपाय को करने के बाद आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा, उसमें वृद्धि होगी, अपार में आपको काफ़ी ज़्यादा उन्नति देखने को मिलेगी और मैं चारों दिशाओं से धन आना बहुत तेज़ी से शुरू हो। शत्रु है जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप इस चीज़ को लेकर पड़े रहते हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त एक लोटा जल लेना है और एक छोटा सा त्रिशूल खरीदना है और भक्तों भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाकर के त्रिशूल को दान करने के बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन कर लेंगे तो आपके कितने ही शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सोमवार के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई सावन का सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार सावन का सोमवार 14 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण सोमवार का महीना पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी। मित्रों, इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर सावन के सोमवार के दिन क्या फल जरूर खा ले। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों संतान के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां बड़ा है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।